हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्स नर्सिंग नॉलेज। आज हम डील करेंगे फीटल सर्कुलेशन। हमारा टॉपिक है फीटल सर्कुलेशन। आज इसके बारे में हम डील करेंगे कि ब्लड कैसे फीटल सर्कुलेशन जाता है। फीटल सर्कुलेशन जानने से पहले हमको एक नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन जो होता है उसको जानना ज़रूरी होता है। अगर आप नॉर्मल सर्कुलेशन को अच्छे से जानते हैं तो इसमें आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इससे पहले हम फीटल सर्कुलेशन पढ़ने से पहले एक बार थोड़ा सा हम रिमाइंड करेंगे नॉर्मल सर्कुलेशन को। तो देखिए नॉर्मल सर्कुलेशन क्या होता है हम लोग अभी डील करेंगे। ये हमारा नॉर्मल सर्कुलेशन के लिए एक डायग्राम हुआ, ठीक है। सबसे पहले हमारा देखिए ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। मेन ध्यान देखिए कि हमारा जो हार्ट होता है, हार्ट में 4 चेंबर होते हैं। 4 चेंबर में से ये होता है हमारा राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। सबसे पहले ब्लड बॉडी से, हमारे बॉडी से, पूरे बॉडी से, हमारा ये बॉडी है, पूरा बॉडी से ब्लड कहाँ जाता है? राइट एट्रियम में जाता है। राइट एट्रियम में किसके माध्यम से जाता है? इन्फीरियर वेना कावा और सुपेरियर वेना कावा। ये सुपेरियर वेना कावा ए है, ठीक है। ये सुपेरियर वेना कावा है, ये है इन्फीरियर वेना कावा। तो सुपेरियर वेना कावा से जो होता है अपर पार्ट, जैसे ब्रेन हो गया, हेड हो गया, इस सब का ब्लड जो आता है सुपेरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में आता है। इन्फीरियर वेना कावा से कहाँ से आता है? नीचे वाले जो भी और जितने ऑर्गन्स होते हैं सबका ब्लड जो आता है इन्फीरियर वेना कावा से आता है। तो ब्लड जब राइट एट्रियम में आता है तो ब्लड को हार्ट क्या करता है? यहाँ से ब्लड डायरेक्ट, ये क्या है, ट्राइकस्पिड वाल होती है, ट्राइकस्पिड वाल से सीधे कहाँ ब्लड आता है? नीचे आ जाता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड आ जाता है राइट वेंट्रिकल में, तो ये जब कॉन्स्ट्रैक्ट करता है तो ये ब्लड को कहाँ भेजता है? लंग्स में भेजता है। देखिए पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड बॉडी है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है? राइट एट्रियम में जाता है। अपर सुपेरियर वेना कावा से भी आता है ब्लड राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम क्या करता है? ब्लड को नीचे भेजता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल क्या करता है? इस ब्लड, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसको कहाँ भेजता है? लंग्स के लिए। तो पल्मोनरी आर्टरी है, ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी है। इस पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ ब्लड जाता है? लंग्स में। देखिए लंग्स में क्या, यहाँ हुआ हमारा लंग्स ही है। लंग्स में जाने के बाद यहाँ क्या हुआ? ऑक्सीजन एक्सचेंज हुआ। ऑक्सीजन जब एक्सचेंज हुआ, गैसेस एक्सचेंज हुई, गैसेस एक्सचेंज होने के बाद जब ब्लड शुद्ध हुआ तो यहाँ से क्या हो गया? ये पल्मोनरी आर्टरी ले गई कहाँ? लंग्स में। जब लंग्स में गैसेस एक्सचेंज हुआ, गैसेस एक्सचेंज होने के बाद शुद्ध ब्लड हो गया। शुद्ध ब्लड कहाँ आया हमारा? राइट, यहाँ से गया था राइट वेंट्रिकल से। अब एक लंग्स में जाने के बाद कहाँ आ गया? लेफ्ट एट्रियम में। ये ब्लड कहाँ आएगा? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में ब्लड जब आएगा तो बाइकस्पिड वाल से नीचे आएगा। बाइकस्पिड से राइट एट्रियम में आना है, ब्लड स्टोरेज का काम करता है। इस भी लंग्स में ब्लड जो गया, इस लंग्स से भी यहाँ से आकर के राइट क्या करेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम में आएगा ब्लड। लेफ्ट एट्रियम से जितना भी ब्लड होगा वो कहाँ आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि लेफ्ट एट्रियम के क्या काम है? स्टोर करना है। यहाँ से ब्लड को दोनों को ले करके राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजता है। लेफ्ट वेंट्रिकल फिर क्या करता है? ब्लड को पूरा अयोटा के माध्यम से पूरा बॉडी में चला जाता है। ये जो होता है अपर अयोटा, ये सब दोनों क्या करता है? अपर पार्ट में, जैसे ब्रेन को ब्लड दे देता है, हेड को ब्लड दे देता है, तो ये ब्लड चल जाता है ऊपर। ये मेन अयोटा डिसेंडिंग नीचे जो आता है, पूरा बॉडी को ये ब्लड दे देता है। फिर पूरा बॉडी में ब्लड गया, ब्लड जाने के बाद पूरा बॉडी में गैस एक्सचेंज हुआ। ब्लड से जो भी ब्लड में न्यूट्रिएंट्स है वो सब यूज हुआ। ऑक्सीजन का क्या हुआ? यूज हुआ। सेल यूज किया, फिर बॉडी में आ गया। बॉडी में आने के बाद यूज हुआ। यूज होने के बाद फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर यहाँ से वापस राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम के बाद वापस फिर राइट वेंट्रिकल फिर वापस इसको कहाँ भेजता है? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में फिर गैसेस एक्सचेंज होती है। फिर ये आ जाता है हमारा लेफ्ट एट्रियम से कहाँ आता है? फिर यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड फिर अयोटा। देखिए नॉर्मल सा सर्कुलेशन होता है, जैसे कि हमारा बॉडी से ब्लड गया, ब्लड यहाँ गैसेस, ब्लड का यूज हुआ, यहाँ से न्यूट्रिएंट था और भी ऑक्सीजन ब्लड में था, सेल यूज कर लिया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजा कहाँ गया? राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ गया? सीधा नीचे आया। यहाँ नीचे से इसको पल्मोनरी आर्टरी कहाँ भेजती है? लंग्स में। दोनों लंग्स में जाता है, ठीक है, दोनों लंग्स में गया। अब इसको जब लंग्स में गैसेस एक्सचेंज हुआ, गैसेस एक्सचेंज होने के बाद ये कहाँ आया? ब्लड डायरेक्ट वहाँ से लेफ्ट एट्रियम में। देखिए लेफ्ट एट्रियम में आया ब्लड, इधर से भी लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आया। लेफ्ट एट्रियम क्या करता है? ब्लड को नीचे भेजता है बाइकस्पिड वाल से। जब नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल का क्या काम होता है? ये पंपिंग जब कंस्ट्रेट हॉट होता है तो कंस्ट्रेट करने के बाद ये क्या होता है? डायरेक्ट ब्लड को कहाँ भेजता है? अयोटा में। अयोटा जब क्या करता है कि इधर से ऊपर वाले ब्रेन को ब्लड चला गया, हेड को ब्लड चला गया,
अपर लिम्ब को ब्लड चला गया तो यहाँ से चला जाता है। अब वो बाकी सब ब्लड कहाँ, आयोटास के थ्रू सीधा नीचे वाले जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं सबको दे देता है। सब बॉडी के ऑर्गन इस ब्लड को लेता है, फिर यूज करता है। फिर यूज करने के बाद फिर यहाँ से ये इन्फीरियर वेना कावा में आ जाता है। इन्फीरियर वेना कावा फिर ब्लड को ले जाता है। तो यही सर्कुलेशन चलता रहता है। ये हुआ हमारा एक नॉर्मल सर्कुलेशन। अब इसको हम लोग अच्छे से जान लिए तो अब हमको जानने में आसानी होगा किसको, फीटल सर्कुलेशन को। चलिए देखते हैं फीटल सर्कुलेशन। अब देखिए ये हमारा फीटल सर्कुलेशन हुआ। सबसे पहले देखिए हमारा फीटल सर्कुलेशन में क्या होता है कि ये होता है हमारा प्लेसेंटा। यहाँ पर जब प्लेसेंटा मदर का यूट्रस से जुड़ा होता है, वहीं से न्यूट्रिशन सब भी जो भी ब्लड लेना रहता है। अब प्लेसेंटा में होता है 2 आर्टरी, ये जो पतली पतली 2 आर्टरी है, एक वेन होता है, ठीक है। 2 आर्टरी एक वेन होता है। ब्लड डायरेक्ट वेन से, शुद्ध ब्लड जो मदर से ब्लड आया, प्लेसेंटा से शुद्ध ब्लड जो भी होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसको वेन जो होती है लेकर के डायरेक्ट राइट लोब से कहाँ जाता है, पहले राइट लोब में जाता है, राइट लोब से लेफ्ट लोब के साइड जाता है। यहाँ एक पाया जाता है, क्या है ये हमारा बाईपास, इसको बोलते हैं बाईपास। यहाँ से डायरेक्ट ब्लड इन्फीरियर वेना कावा में जाता है। देखिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, उसमें 2 आर्टरी एक वेन होता है, 2 आर्टरी एक वेन होता है। हम इसको अच्छा से डायग्राम के थ्रू दिखा रहे हैं। देखिए ये हमारा डायग्राम हुआ फीटल सर्कुलेशन का। देखिए ये 2 आर्टरी है हमारी, ये भी आर्टरी है, ये भी आर्टरी है। ये हुआ हमारा वेन, ठीक है, मोटा वाला वेन हुआ। एक ही वेन होता है। ब्लड यहाँ से देखिए ये हुआ हमारा प्लेसेंटा, मान लीजिए ये प्लेसेंटा हुआ, ये मदर के यूट्रस से जुड़ा हुआ है। यहाँ से इसको ब्लड आता है, डायरेक्ट ब्लड आया वेन में, ये डायरेक्ट प्लेसेंटा में चल जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वेन से थ्रू इसे जाएगा राइट लोब में, लीवर के राइट लोब में जाएगा। राइट लोब से इधर देखिए ब्लड यहाँ जा रहा है। अब ये ब्लड जाएगा यहाँ से, ये देखिए ब्लू कलर का है, ये बाईपास है। एक बाईपास देखिए यहाँ लीवर में होता है, दूसरा बाईपास होता है हमारा हार्ट में, तीसरा बाईपास होता है जो दोनों लंग्स जो होते हैं, जो लंग्स होते हैं दोनों जुड़ते हैं, वहाँ से आयोटा में होता है। ये हमारा ब्लू वाला आयोटा है, सॉरी रेडिश वाला। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ जो हमारा है ब्लड कहाँ से आया, इसका अम्बिलिकल कॉर्ड में कितना वेन होता है, तो वेन 1 होता है, आर्टरी 2 होता है। तो V1 A2 या A2 V1 कहते हैं, ठीक है, वेन 1 आर्टरी 2। अब देखिए ब्लड, शुद्ध ब्लड जो होता है प्लेसेंटा से आया, आने के बाद राइट लोब से लेफ्ट लोब की तरफ गया। अब यहाँ देखिए कि इसको आपको दिखाना है कि ये क्या है, पोर्टल वेन है। ये पोर्टल वेन, इसको छोड़ दीजिए, आप ढेरा स्किप करते चलिए कि यहाँ से जब ब्लड, देखिए मेन आपको डायग्राम बनाते हैं। ये वेन हुआ, ब्लड जो डायरेक्ट इधर से ब्लड आया, राइट लोब में गया, राइट लोब से सीधा लेफ्ट लोब में गया। ये बाईपास है ग्रीन वाला जो लगाए हैं। यहाँ से इन्फीरियर वेना कावा से होते हुए कहाँ चला गया, इन्फीरियर वेना कावा, जैसे नॉर्मल हार्ट में पढ़े थे, इन्फीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में आ गया। ब्लड जब राइट एट्रियम में आता है तो क्या होता है कि हमारा ब्लड जो नॉर्मल सर्कुलेशन में क्या होता है कि पूरा ब्लड नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद यहाँ से जाता है लंग्स में। लेकिन फीटस में ऐसा कुछ नहीं होता है। फीटस में जब ब्लड यहाँ आता है राइट एट्रियम में, तो राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम, ये क्या होता है, ओपन होता है। ये वाला चीज़ जो होता है ये ओपन होता है, यहाँ से यहाँ डायरेक्ट ब्लड चला जाता है। यानी 75% ब्लड जो होता है, देखिए जैसे कि यहाँ से नॉर्मल अम्बिलिकल वेन से ब्लड आया, राइट लोब से लेफ्ट लोब, यहाँ बाईपास होते हुए ये है बाईपास। ये क्या है, हम वेन बोले इसको ना, ये क्या है, वेन है, अम्बिलिकल वेन है। तो इसको बोलते हैं यहाँ बाईपास जो है डक्टस वेनोसिस। देखिए वेन में है तो डक्टस वेनोसिस, आर्टरी में होता है तो डक्टस आर्टरियोसिस। तो ये वेन है ना, इसलिए डक्टस वेनोसिस। यहाँ से ब्लड बाईपास होते हुए कहाँ गया, राइट एट्रियम में, असेंडिंग, कौन सा, इन्फीरियर वेना कावा से, इन्फीरियर वेना से राइट एट्रियम में गया। तो मेन क्या होता है, राइट एट्रियम में जो भी ब्लड आता है, हार्ट के राइट एट्रियम में जो ब्लड आता है वो डायरेक्ट नीचे आता है राइट वेंट्रिकल में और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है। लेकिन फीटस में क्या होता है कि ये नीचे आता है, लेकिन यहाँ 75% ब्लड डायरेक्ट यहाँ से 75% ब्लड जो होता है, 75% ब्लड जो होता है डायरेक्ट इधर चला जाता है, राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम 75% ब्लड चला जाता है। बचा 25% ब्लड नीचे आता है, 25% ब्लड नीचे आता है, ठीक है। 75% ब्लड कहाँ चला जाता है, राइट से यहाँ डायरेक्ट इधर,
राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम डायरेक्ट चले जाते हैं। यहाँ ओवल ओपन होता है, इसको बोलते हैं फोरामेन ओवल। जब बच्चा जन्म ले लेता है तो यही दीवार बंद हो जाती है, तो ये वाला सर्कुलेशन चालू हो जाता है। लेकिन जब बच्चा मदर के यूट्रस में है तो यहाँ से डायरेक्ट ब्लड इधर आता है। जब ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है तो आप अभी नॉर्मल सर्कुलेशन हमने बताया कि लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आता है, तो लेफ्ट एट्रियम में कहाँ से आता है? लंग से आता है। तो ये लेफ्ट यहाँ क्या हो रहा है? डायरेक्ट लेफ्ट एट्रियम में आ जा रहा है। जब यहाँ से डायरेक्ट लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आता है तो लेफ्ट एट्रियम का काम क्या है? नीचे ब्लड आएगा। जब नीचे ब्लड यहाँ से आएगा, देखिए एक तीर के निशान दिखा है, नीचे आ रहा है। जब लेफ्ट एट्रियम में नीचे ब्लड यहाँ से आ गया तो ये क्या करेगा? हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा कि ये जो क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल देखिए राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम आ गया, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये आयोटा में ब्लड जाएगा। इधर से ब्लड नीचे आया तो यहाँ से नीचे जाने के बाद आयोटा में गया। आयोटा में जाने के बाद ये पूरा बॉडी के ऊपर सुपेरियर वेना का ऊपर चला जाता है, हार्ट को और ब्रेन को, ये सब चला जाता है। ब्रेन को चला जाता है और अपर लिम्स को चला जाता है। लेकिन अब ये क्या पूरा चला गया। लेकिन अब आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि ये चला गया है पूरा बॉडी में। ये बॉडी क्या हुआ? बॉडी में किडनी में चला गया, ऐसे हो गया। नॉर्मल दूसरा सर्कुलेशन हमारा, ये 75% ब्लड हमारा राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम फोरामेन ओवल के थ्रू हो गया। लेकिन बचा हुआ 25% ब्लड जब नीचे आया, ये 25% ब्लड जो है कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है। इससे नीचे आया ये 25% ब्लड, फिर एक जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पल्मोनरी आर्टरी, ये जो है हमारी पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है। ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू अब जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो 25% जो ब्लड नीचे आया, 75% तो उधर चल गया, 25% नीचे आया था, 25% ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ऊपर जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो उस समय जब बच्चा फिटस होता है मदर के यूट्रस में, तो उसका हार्ट, ये जो लंग्स होता है मैच्योर नहीं होता है। लंग्स मैच्योर नहीं होता है। जब लंग्स मैच्योर नहीं होता है तो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाता है 25%। 75% तो ब्लड इधर आ गया, इधर से आके इधर आयोटा में चल गया डायरेक्ट। तो आयोटा में गया तो पूरा बॉडी चला गया। लेकिन 25% ब्लड बचा हुआ आया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से गया लंग्स के लिए। लेकिन लंग्स क्या है? लंग्स मैच्योर नहीं है, तो लंग्स 1% ब्लड को लेता है। ये 1% ब्लड को ले लेता है। लंग्स जो होता है 1% ब्लड को ले लेता है। किस लिए? मैच्योर होने के लिए लंग्स 1% ब्लड को लेता है, क्योंकि ये बॉडी ऑर्गन है तो इसको ब्लड चाहिए जिंदा रहने के लिए। तो 1% ब्लड को ले लेता है। 25% ब्लड को क्या करता है? यहाँ से ये क्या है हमारा, अभी बोले पल्मोनरी आर्टरी, तो पल्मोनरी आर्टरी डक्टस आर्टरियोसिस से ये कहाँ चला जाता है? आयोटा में। यही शंटिंग होता है डायरेक्ट। देखिए पल्मोनरी आर्टरी जो है, पल्मोनरी आर्टरी से डायरेक्ट एक डक्ट निकलती है, बाईपास करते हुए ब्लड आयोटा में चला जाता है। लंग्स में नहीं जा पाता है, क्योंकि लंग्स में 1% ब्लड जाता है मैच्योर होने के लिए। जो 20% ब्लड बचा वो डायरेक्ट आयोटा से जुड़ गया। आयोटा से जुड़ने के बाद पूरा बॉडी में सर्कुलेटेड होने लगा। अब ध्यान दीजिए, जब पूरा बॉडी आयोटा, ये है आयोटा, इस बॉडी से पूरा किडनी इस ब्लड को लेता है, प्यूरिफाई करके यहाँ भेजता है। ये हमारा इन्फीरियर वेना कावा, यही है ना इन्फीरियर वेना कावा, ये हमारा देखिए ये है इन्फीरियर वेना कावा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जब ये हमारा मेन है क्या? आयोटा। आयोटा क्या करता है? ये है हमारा इंटेस्टाइन, ये हमारा इंटेस्टाइन हो गया। तो पल्मोनरी आयोटा से इंटेस्टाइन को ब्लड जाता है, आयोटा से ही इंटेस्टाइन को ब्लड जाता है। बेबी का भी तो इंटेस्टाइन होता है, उसको ब्लड जाता है। जब उस इंटेस्टाइन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है तो पोर्टल वेन, ये क्या है? पोर्टल वेन से ये इसमें मिक्स हो जाता है जा करके। ये हमेशा मिक्स होता रहता है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, उसमें पोर्टल वेन वाला जो डीऑक्सीजनेटेड हो रहा है मिक्स होता रहता है हमेशा। अब इसमें से जो किडनी से निकला वो भी क्या होता है? किडनी वाला जो ब्लड होता है यहाँ से मिक्स होता रहता है। जैसे आप इस डायग्राम में क्लियर देख पाएंगे, देखिए जैसे कि इसमें ब्लड जो गया हमारा, यहाँ से देखिए ब्लड यहाँ से डायरेक्ट पेरियर वेना कावा लोब से लेफ्ट लोब यहाँ से गया। देखिए यहाँ से 25% पूरा 75% ब्लड कहाँ गया? राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम से यहाँ आया वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से ब्लड आयोटा से देखिए ब्लड कहाँ आ रहा है? अब ये इंटेस्टाइन को ब्लड दे रहा है। इंटेस्टाइन क्या कर रहा है? यहाँ से मिक्स कर रहा है। जब आप पढ़ेंगे तो डायरेक्ट दिखाएगा कि इसमें क्या होता है कि ये तो पूरा शुद्ध आया, लेकिन यहाँ कुछ अशुद्ध रक्त जाकर इसमें मिलता रहता है। ये जो होता है इन्फीरियर वेना कावा, इससे भी कुछ ब्लड इसमें जाके, देखिए एरो का निशान दे रहा है, किडनी से यहाँ से निकल कर यहाँ से ब्लड का विसल मिलता रहता है। तो नॉर्मल सर्कुलेशन में आप, फीटल सर्कुलेशन में आप यही देखेंगे कि जो पोर्टल वेन होती है, अम्बिलिकल वेन होती है, अम्बिलिकल वेन से शुद्ध रक्त जाता है राइट लोब से लेफ्ट लोब, लेफ्ट से लोब, यहाँ पर एक फंटिंग पाया जाता है। यही देखिए जब हमारा नॉर्मल सर्कुलेशन, आप ये फीटल सर्कुलेशन देख रहे हैं,
लेकिन यही नॉर्मल सर्कुलेशन में ये अब्सेंट हो जाता है, गायब हो जाएगा। ये चीज़ फोरामेन ओवल जो होता है बंद हो जाएगा। ये जो होता है ये वाला बाईपास जो है ये भी है डक्टस आर्टेरियोसिस, क्योंकि लंग्स में तो ब्लड जाता नहीं, लंग्स में नहीं जाता है तो क्या होता है, यहीं से एक बाईपास होता है। जब आप देखेंगे कि नॉर्मल जब फीटस जन्म ले लेता है उसके बाद देखिए जब ब्लड आया, ये देखिए सूख गया, यहाँ बंद हो जाता है ये। अब यहाँ से डायरेक्ट ये ब्लड जाने लगता है। जब यहाँ देखिए ये भी क्या होती है, बंद हो जाती है जन्म लेने के बाद बच्चा का। ये भी जो हमारा तीसरा था, देखिए फीटल सर्कुलेशन में 3 बाईपास पाया जाता है। पहला बाईपास होता है डक्टस वेनोसस, क्योंकि ये वेन होती है, अम्बिलिकल वेन होती है तो डक्टस वेनोसस। ये आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरीज में बना होता है तो डक्टस आर्टेरियोसिस। एक बीच में होता है फोरामेन ओवल। जब ये किसी बच्चों में ये बंद नहीं होता है उसी को कहते हैं दिल में छेद हो गया, ऐसा कुछ मतलब सुनने को मिलता है, उसको क्या है, हार्ट रोग है। तो जब जांच होता है तो यही ओपन दिखाई देता है, क्योंकि किसी में ये बंद नहीं हो पाता है। तो ये हमारा हुआ जन्म के बाद वाला। देखिए ये बंद हो जाता है, यहाँ ये फोरामेन ओवल भी बंद हो जाता है, यहाँ नॉर्मल सर्कुलेशन आपका जारी हो जाता है। ये ब्लड जो आयोटा से आता है, इंटेस्टाइन को भी ब्लड मिलता है। इंटेस्टाइन क्या शुद्ध रक्त को सीधा डायरेक्ट इसमें मिलाती रहती है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।